Hello dear students, welcome to IMS classes. Today we will discuss about class 7th mathematics chapter 5 algebraic expressions. प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं algebraic expressions चैप्टर को। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है हमारा चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और ये इसका लेक्चर फर्स्ट है। प्यारे बच्चों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल, और इस वेरिएबल के साथ साथ हम कांस्टेंट को भी सीखेंगे। तो क्या होता है हमारा वेरिएबल और क्या होता है हमारा कांस्टेंट। तो वेरिएबल जो होता है वो एक लेटर होता है, इज अ लेटर और अ सिंबल। ये एक प्यारे बच्चों लेटर के फॉर्म में होता है, या ये एक्स होगा, वाई होगा, ए हो सकता है आपका, बी हो सकता है, एम हो सकता है। तो वो एक लेटर फॉर्म में होता है अथवा कोई सिंबल फॉर्म में होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूज्ड टू रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करेगा यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज। ये ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो वैल्यू चेंज हो सके। और कांस्टेंट जो हमारा होता है प्यारे बच्चों वो होता है इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज। प्यारे बच्चों, जो वेरिएबल होता है वो एक लेटर या सिंबल फॉर्म में होता है, जो रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को जो कि चेंज हो सकती है। दैट कैन चेंज, जो चेंज हो सकती है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, कैन नॉट चेंज, वो हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल 2x + 3। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट की बात करें तो हमारा 2 और 3 जो है ये कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो x है वो हमारा वेरिएबल है। क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। यहाँ पर क्या रीज़न है कि x हमारा वेरिएबल है। प्यारे बच्चों, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में हमें 2 × 1 + 3 हमको 5 मिलेगा। अगर हम x = 2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में हमको 2 × 2 + 3 7 मिलेगा। तो इसे को देखते हुए जो वेरिएबल हमारा होता है वो वैल्यू चेंज करता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, चीज़ों को आप साथ में नोट करते चलें। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तीसरा पॉइंट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल का एंड कांस्टेंट का, और प्लस विद साइन, विद जिसको कि हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्यारे बच्चों, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, जो कि जुड़ा रहता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से जुड़ा रहता है। इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लें
20x/- 17x² प्लस 18y। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 20x/y और 17x² जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेटर माइनस के साइन से, और यहाँ पर प्लस के साइन से, जहाँ पे x और y हमारे वेरिएबल्स हैं एंड 20, 17 और 18 हमारे कांस्टेंट हैं। अब बात आती है टर्म की। तो प्यारे बच्चों यहीं पे ही हम सीख लेते हैं, टर्म हमारा ये होता है जो अलग से एक मैथमेटिकल ऑपरेटर से बिल्कुल अलग होता है, उसको हम टर्म बोलते हैं। तो ये हमारा टर्म है, यहाँ पे ये भी हमारा टर्म है और ये भी हमारा एक अलग से ही टर्म है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। तो अगर इसके फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर इसके हो जाएंगे, जैसे 20 के फैक्टर की बात करेंगे तो 20 के फैक्टर मिलेंगे हमें 2, 2 जा 4, 5 जा 20 इंटू x एंड y। ये हमारे फैक्टर हो गए टर्म फर्स्ट के, t1, t2, t3। और t2 जो टर्म है उसके फैक्टर हो जाएंगे 17 इंटू x इंटू x, ये t2 के फैक्टर हो गए। और ये 2, 3 जा 9, 3 जा 2, 3 जा 6, 3 जा 9 इंटू y, 6, 3 जा 18। तो ये हमारे फैक्टर होते हैं, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसके कोफिशिएंट और डिग्री पे। तो जो कोफिशिएंट होता है वो प्यारे बच्चों जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट में वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट बोली जाती है, CO। ये कोफिशिएंट, इसका एग्जांपल लेते हैं 9x² प्लस 13x। यहाँ पे अगर बात करें कि हमारा कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों, तो कोफिशिएंट है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x²। का कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई में गिवन होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ x तो कोफिशिएंट ऑफ x हमको मिलेगा 13। ठीक, अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है हाईएस्ट पावर इन गिवन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल में जो होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि प्यारे बच्चों एक एग्जांपल की बात करें 9x³ माइनस 2x² प्लस 13x⁷ प्लस 2x माइनस 13x³। तो अगर बात करें कि यहाँ पर डिग्री क्या होगी तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल की वो है 7, सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 7 है, इट मीन्स यहाँ पर जो डिग्री होगी वो 7 हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट और डिग्री को फाइंड करेंगे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंस टर्म्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कि लाइक टर्म्स हमारे क्या होते हैं। पहले बच्चों लाइक टर्म्स की बात कर रहे हैं तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे कि इसकी अगर बात करें 2x³ माइनस 3x प्लस 3x³। तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे यहाँ पर वेरिएबल सेम है, यहाँ पर भी वेरिएबल्स सेम है विद उसकी डिग्री पे। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैसे बोले जाएंगे, लाइक टर्म्स। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें 2xy
प्लस 4x² माइनस 9xy। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं xy यहाँ पर भी है, हमारा यहाँ पर भी है। इट मीन्स ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो अनलाइक टर्म्स यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों आपस में अनलाइक टर्म होंगे, ये दोनों आपस में अनलाइक टर्म होंगे। ओके, ये दोनों आपस में अनलाइक टर्म्स होंगे। चलिए प्यारे बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो मोनोमियल प्यारे बच्चों जो होता है वो रखता है, क्या रखता है, ओनली वन टर्म, ओनली सिंगल टर्म, ये केवल सिंगल टर्म रखता है, और जिसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो होल नंबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद होल नंबर, विद होल नंबर एक्सपोनेंट, जो होल नंबर की पावर को रखता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि 2x, 4x², 9xy। तो ये सारे के सारे हमारे मोनोमियल हैं। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एक ऐसे ही टर्म हम ले लें 4x⁻⁻1, तो ये हमारा मोनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर की एक्सपोनेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस में आ गया जो कि एक इंटीजर होता है। अब बात कर लेते हैं बाइनोमियल की। मोनोमियल में जैसे कि सिंगल टर्म होता है, ऐसे ही बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म। और जैसे कि 2x + y बाइनोमियल है, ऐसे ही 9x² + 3x ये भी हमारा बाइनोमियल है। ठीक, अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। तो प्यारे बच्चों ट्राइनोमियल जैसा कि आप नाम से ही फैमिलियर हैं, ट्राई मीन्स 3, तो जिसमें 3 टर्म हो है, 3 टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x² + 4y + 9 3 टर्म है, 8x² y + 13x + 14y², ये इसमें भी 3 टर्म है। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में प्यारे बच्चों आपने सीखा। अब बात कर लेते हैं इसके पॉलिनोमियल की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल जो होता है वो 2 और मोर वेरिएबल होता है, 2 और जो रखता है 2 और मोर वेरिएबल, 2 और मोर वेरिएबल होगा एक पॉलिनोमियल में। इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और क्या रखेगा वो, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग रखता है, कंटेनिंग क्या रखेगा, 2 और मोर वेरिएबल्स, कंटेनिंग 2 और मोर वेरिएबल्स विद होल नंबर एक्सपोनेंट, होल नंबर एक्सपोनेंट होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो 2x² + 9y, तो 2 और मोर वेरिएबल हैं, यहाँ पर x भी है, y भी है, 2 वेरिएबल हो गए। इससे ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कंटेनिंग 2 और मोर वेरिएबल जो कि रखता है, और
एक्सपोनेंट्स जो इसकी होती है, इसकी जो एक्सपोनेंट्स होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि 2x + 4 अपान बाई। तो प्यारे बच्चों अगर इस टाइप से मिले तो बाई जब से ही ऊपर जाएगा तो 2x + 4 बाई की पावर माइनस बना जाएगा, और जैसे ही बाई की पावर माइनस बनाएगी तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट जो होती है, एक्सपोनेंट्स जो होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर हमारा आपको जैसे पहले से ही पता है, होल नंबर जितने 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव वाले नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर जो होता है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से पॉलिनोमियल जो होगा तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बात इसकी कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज की। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो जैसे हमारा एक्सरसाइज 5A का फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। एक्सरसाइज 5A एंड क्वेश्चन नंबर 1A। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये बताइए इसमें पॉलिनोमियल है ये नंबर या नहीं है। तो नंबर हमारा है 5 - 7x। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर दो टर्म्स हैं और यहाँ पर x जो है हमारा वो होल नंबर की एक्सपोनेंट्स के साथ है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके b वाले पार्ट की बात करें जो कि है y³ + 16y² y³ + 16y² प्लस -11। पहले बच्चों ये भी हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही एक हम और क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे कि डी पार्ट है जो कि प्यारे बच्चों दिया गया है 2 - 9 अपान x। तो जैसे ही ये 9 अपान x में x को हम ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा 2 - 9, ये x की पावर माइनस में निगेटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे जो कि कह रहा है स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच मोनोमियल। मतलब जो आपके सामने पॉलिनोमियल हैं उसकी डिग्री और कोफिशिएंट को आपको बताना है। तो जैसे कि हमारा इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और इसका ए पार्ट है जो दिया गया है 45। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो डिग्री तो 0 ही हो जाएगी। जो डिग्री है वो 0 मिलेगी, और जो कोफिशिएंट है कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेटिव जो होता है वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जब वेरिएबल ही नहीं है तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो भी 0 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि डिग्री और कोफिशिएंट दोनों 0 मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके लेक्चर 2 में, तो इसके और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, और अगर आपने चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।